ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस क्वेश्चन में अपने को कोण पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। तो इस त्रिभुज में कुछ वैल्यू अपने को दी हुई है, कोण के मान दिए हुए हैं, भुजा के मान दिए हुए हैं, और इस त्रिभुज में अपने को भुजा के मान दिए हुए हैं, कोण के मान नहीं दिए हुए हैं। अब अपने को इस त्रिभुज में कोण पी का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो यहाँ पे अपन या तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप या सर्वांग सम बनाएंगे, तो देखते क्या बनता है। अब देखो समरूप की परिभाषा क्या होती है? तो समरूप की परिभाषा होती है कि दो ऐसे त्रिभुज है ना, उनकी यदि कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और सर्वांग सम में क्या होता है? दो ऐसे त्रिभुज जिनके कोण भी बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं भी बराबर, मतलब सब कुछ बराबर हो, तो वो दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम। पर समरूप में ऐसा नहीं होता। समरूप में क्या होता है कि उनकी जो भुजाएं होती है वो एक अनुपात में होती है। तो देखो यहाँ पे समझो, जैसे ये देखोगे आप ए बी एक भुजा है, तो ए बी का मान दिया हुआ यहाँ पे, ए बी का मान दिया हुआ 3.8। अब देखो इस त्रिभुज में देखोगे ना, तो ये तो अंडर रूट में है, ये 12 है, और ये देखो आर क्यू, इस त्रिभुज में देखोगे तो आर क्यू ये देगा 7.6। देखो इसका दुगना करोगे तो ये आ जाएगा। देखो इसका दुगना करो, 3.8 का दुगना करो, 2 से गुणा कर दो, तो देखो 8 दूनी 16 हासिल का, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7.6 आ गया, दुगने करने पे आ गया ना। अब देखो ऐसे इधर देखते हैं अपन, तो ए सी देखते हैं, तो ये 3√3 है, और इधर देखेंगे तो ये देखो आर पी, ये आर और ये पी, ये दे रखा आप लोगों को 6√3। तो देखो इसका दुगना कर दो, तो 3√3 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो देखो ये तो अंडर रूट वाली है, तो इसको तो गुणा होगी नहीं, तो ये 2 किससे होगा? 3 से, तो 3 को 2 से करेंगे 6, तो 6√3 आ जाएगा। तो ये देखो ये दुगना करने पा रहा। ऐसे ही लास्ट को देखो ये बी सी, तो ये बी और सी, इसका मान है 6, और यहाँ देखो पी क्यू मान है 12, तो ये दुगना करने पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भुजाएं जो दे रखी है ना, ये एक ही अनुपात में दे रखी है। देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं, जैसे ए बी बटे आर क्यू है ना, ये बराबर है किसके? ए सी बटे, ये ए सी लिखा, इधर क्या लिखूँगा? आर पी, ये बराबर है किसके? बी सी बटे पी क्यू के। अब देखो कैसे बराबर, देखो ए बी का मान लिखा मैंने 3.8 बटे आर क्यू का मान है 7.6 बराबर है 3√3। देखो ए सी का मान 3√3 बटे आर पी का मान है 6√3 बराबर बी सी का मान है 6 और पी क्यू का मान है 12। ठीक है, अब देखो इनको कट करते हैं, थोड़ा सा काटते हैं, तो यहाँ से कट करोगे ना, तो देखो इसका पार्ट अपने एक बार देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और अपने देखो गुणा करने पे देखा कि इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो 3.8 एक बार पार्ट बोला, इसका 2 बार बोला, तो ये कट जाएगा, तो ये 1/2। ऐसे देखो यहाँ पे देखो √3 से √3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये 1/2। ऐसे ये देखो 6 एकम 6 और 6 दूना 12। तो इनकी भुजाएं क्या आएगी? एक ही अनुपात में आएगी। जब भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इससे अपनों को पता चल गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो समरूप हो गया, तो इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे करते अपन, तो ये तो अपनों ने इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया है? समरूप सिद्ध कर दिया। तो अब इनके जो संगत कोण है वो बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये 3.8 और 3√3 है, तो इसका दुगना यहाँ पे अच्छे से देखो, 3.8 का दुगना ये हो जाएगा, और ये 3√3 मतलब ये वाले कोण के बराबर होगा, तो ये 80। ठीक है, ऐसे देखो ये, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना है, 3.8 का दुगना कौन सा है? ये वाला, ये, और 3√3 का दुगना ये था, तो इन दोनों के बीच में 80 था, तो इन दोनों के बीच में ये 80 रखा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 12 है, तो 6 का दुगना 12, 6 का दुगना 12, और ये 7.6, तो ये 7.6, तो मतलब इन दोनों के बीच में इसका दुगना ये और इसका दुगना ये, तो इन दोनों के बीच में ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब अपनों को पी का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ो। अब देखो 2 कोण आ गए त्रिभुज के, तो तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे? अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है।
तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तो देखो इन दोनों को जोड़ा अपनों ने, तो 80 और 60 कितने हो जाएंगे अपने 140, और 180 में से 140 घटाएंगे तो ये कोण कितना बचेगा 40 डिग्री। तो कोण पी का मान कितना हो जाएगा अपना 40। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।